ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब हाथ जोड़ के सभी अपने अपने भगवान जी को थैंक्स करेंगे। सभी अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे, सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेंगे जिसने इस ब्यूटीफुल ग्रंथ को बनाया, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ज्योतिष विज्ञान, जो हमें हमारे भूत भविष्य और वर्तमान से जोड़ता है, हमें गाइड करता है हमारे फ्यूचर के लिए और हेल्प करता है हमारे पास्ट को रिकवर करने के लिए एंड प्रेजेंट को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम सभी ऋषियों से प्रार्थना करेंगे कि जो भी आज हम सीखेंगे वो हमें अनंत काल तक याद रहे एंड हम इस विद्या से खुद का, अपनी फैमिली का एंड पूरे समाज का कल्याण करें एंड इसे हमेशा गुड फेथ में ही यूज करें। अब फील करें कि सभी ऋषि मुनियों ने आपको आशीर्वाद दे दिया है। अब हम परम पिता परमेश्वर शिव भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे क्योंकि सावन चल रहा है एंड आप सबको पता होगा कि जो शिव भगवान है, सभी ऋषियों के गुरु वही हैं, उन्होंने ही इस ग्रंथ को बनाया है एंड देन ऋषियों ने इनको आगे ले जाने का काम किया है। फील करेंगे आपको शिव भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया है। हम सरस्वती माता जी से आशीर्वाद लेंगे सो दैट हम इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से लर्न कर सके, अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सके और इसे अच्छे से यूज कर सके एक गुड फेथ में। अब हम फील करेंगे कि माता माता रानी ने भी हमें आशीर्वाद दे दिया है कि अब जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिन्हें भी आप मानते हैं, उनके आगे भी आप एक बार अपना बो डाउन करेंगे, उनके आगे भी प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि जो भी आज हम सीखेंगे वो हमें अनंत काल तक याद रहे और इससे हम अपना कल्याण करें और अपनी फैमिली का एंड देन पूरे समाज का कल्याण करें। अब दोनों हैंड्स को आप रब करेंगे, अपनी आईज पे रखेंगे एंड देन ओपन योर आईज स्लोली। ओके, चलिए मेडिटेशन हो गया है, बैक टू टॉप। सो आज हम सीखने वाले हैं लाल किताब। ऑल राइट, कितने लोगों को लाल किताब के बारे में पता है? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आजकल तो सभी लोग मतलब सीख ही रहे हैं कहीं ना कहीं से, राइट? तो कितने लोगों को इसका प्योर नॉलेज है, थोड़ा सा बताइए, यस नो इन द चैट बॉक्स। मनोज सर कह रहे हैं मी, यस मैम, ओके, बीना मैम एंड मनोज सर। रेस्ट ऑफ द क्लास, संगीता मैम भी जानते हैं, ओके, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द क्लास को नहीं पता, राइट? ओनली 3 पीपल नो। चलिए, सी आज हम सीखने वाले हैं लाल किताब, जो कि वैदिक का ही पार्ट है। बेसिकली लाल किताब है क्या, इसको हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे, एक छोटी सी स्टोरी के फॉर्म में समझाती हूँ कि जैसे अगर आप देखोगे, एक वैदिक ज्योतिष एक समुद्र है, राइट? हम अगर अपना पूरी लाइफ भी लगा लेना तो वैदिक ज्योतिष हम कंप्लीटली नहीं सीख पाएंगे।
बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ नॉलेज, आपका टाइम लेता है ये, राइट। जिन्होंने भी वैदिक ज्योतिष किया या सीखा, उन्होंने अपना पूरी पूरी लाइफ दी इसमें, राइट। एंड अगर आप लगाओगे कलयुग में, तो कलयुग में सीखना इज वेरी इम्पॉसिबल, वैदिक ज्योतिष, बिकॉज बहुत वास्ट है। आप कोई एक फील्ड ही कर सकते हो। जिस टाइम पे वैदिक ज्योतिष बना था, उस समय सबकी एज जो थी वो 5000 ईयर समथिंग लाइक दैट थी। ओके। और आपको पता है हमारा कलयुग में एक इंसान की उम्र सिर्फ 120 साल होती है। एंड ट्रस्ट मी, 120 साल कम पड़ जाते हैं इस विद्या को पाने के लिए। एंड वो लकी पीपल ही होते हैं जो चाहे इसकी कोई भी मोडेलिटी सीखता है उसको आगे परफॉर्म करता है। ओके। फ्यू पीपल ही मिलेंगे आपको, सब नहीं कर सकते, सीखते सब हैं। क्योंकि एक दशा आती है आपकी जिस टाइम पे आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के इंस्टिंक्ट में होता है कि सीखना है, एंड कुछ लोगों के प्लैनेट्स होते हैं जो उनको लेके जाते हैं, राइट। बट जब दशा चली जाती है, इंस्टिंक्ट चला जाता है, तो आप इस चीज को छोड़ देते हो। बट वो लकी पीपल होते हैं जो सोचते हैं नहीं हमें करना चाहिए। देखो, विल पावर इज अबव ऑल। अगर आप में विल पावर है तो कुछ भी कर सकते हो, बट अगर प्लैनेट्स का साथ है तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। ऑल राइट। चलिए, तो मैंने जैसे कहा वैदिक हमारा एक समुद्र है। तो समुद्र में से आपको निकाल निकाल के चीजें, जैसे क्षीर सागर था, उसमें से जब समुद्र मंथन हुआ था तो कितनी सारी चीजें निकली थी। उसी तरीके से हमारी एक लाल किताब भी है जो वैदिक ज्योतिष का ही पाठ है। बट पंडित रूपचंद जोशी जी ने देखा कि जो वैदिक ज्योतिष था वो एक आम जनता तक पहुंचाना बहुत ही कठिन था। क्योंकि पहले टाइम पे जो थे पंडित लोग जो थे यही परफॉर्म करते थे वैदिक ज्योतिष। एंड देन वो क्या करते थे, राजा महाराजा को हेल्प करते थे। प्रजा जो थी वो इसको यूज ही नहीं करती थी। लाइक अस, हम लोगों को कोई काम नहीं आती थी एस्ट्रोलॉजी। अगर हम राजा महाराजा की बात करें तो सिर्फ राजा परफॉर्म करता था। क्यों? राजा में मतलब उसकी प्रजा में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उपाय करने, प्लस जब कोई आपको पता है कि दूसरे देश से आपके ऊपर आक्रमण होगा तब आप करोगे। एंड कुछ भी नेचुरल कैमिटी कुछ भी आ रहा है तब ये परफॉर्म होती थी। बट आज के टाइम में हम एक मतलब छोटे से छोटा बच्चा भी अपने खुद के उपाय कर सकता है, रेमेडीज परफॉर्म कर सकता है। ये किसने दिया हक आपको? ये लाल किताब ने दिया है। कोई माने ना माने, बट दिस इज द फैक्ट। जो वैदिक के उपाय थे ना, वो उपाय ऐसे नहीं होते थे। वो थे आपके, आपको हवन करने हैं, आपको इतने लाख जाप करना है। जाप में भी आपकी कोई मिस्टेक होती है तो वो आपको क्या करता था, बैकफायर करता था। आप कोई भी पुराना ग्रंथ उठा लीजिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ जाप, सिर्फ और सिर्फ हवन, सिर्फ और सिर्फ तपस्या। वैदिक ज्योतिष डिपेंड ही इस चीज पे करता है। लेकिन पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस ग्रंथ को जब बनाया, उन्होंने सारी जो रेमेडीज, जो इसके उपाय, वो सब वैदिक थे, बट एक सिंपलर फॉर्म में दिए। ऐसे फॉर्म में कि आप अपनी पूजा भी परफॉर्म कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा, राइट। आप पूजा भी परफॉर्म कर रहे हो, आप दान भी कर रहे हो, आप मंदिर भी जा रहे हो, बट एक इतने अच्छे इतने खूबसूरत वे में आप करोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मंदिर भी जा रहे हो आप दान भी कर रहे हो, आप किसी को भोजन भी करा रहे हो, सब चीजें कवर होती हैं। सो उन्होंने इतने ब्यूटीफुल वे में इसको कराया कि लोगों ने इसको अडॉप्ट करा, इसको सीखा, इसको जाना, एंड देन इसके रिजल्ट अमेजिंग आए, राइट। इतने अमेजिंग रिजल्ट आए कि लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि आज के टाइम में आप अगर देखोगे, आप गूगल सर्च करोगे ना, आप किसी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, अगर आपको लाल किताब आता है तो आपको ये जान मतलब पता चलेगा कि जो आप उपाय कर रहे हो या आगे वाले पर्सन ने जो आपको उपाय दिए हैं, ये प्योरली लाल किताब के उपाय हैं, राइट। सो लाल किताब क्या है? इट्स जूस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जूस है, मतलब आपको मतलब एक पूरा ग्रंथ है, उसमें से छांट छांट के जो आपकी लाइफ में यूज होना है। नो एक्स्ट्रा नॉलेज, नथिंग। क्योंकि आज का जो एक इंसान है ना, उसके पास टाइम नहीं है, राइट। आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, आपके पास टाइम नहीं है कि आप देखोगे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसके रूट कॉज में आपको नहीं जाना। आपको चाहिए सोल्यूशन। मैरिज लाइफ खराब है, सोल्यूशन।
बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे की जॉब नहीं लग रही, उसका आप वो फॉरेन सेटल नहीं हो रहा, सोल्यूशन। राइट। शादी में दिक्कत आ रही है, सोल्यूशन। शादी नहीं हो रही, सोल्यूशन। एंड ये सब कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको लाल किताब में मिलेगा। बट बिफोर दैट उसे आपको सीखना होगा। राइट। परफॉर्म कैसे करना है चीजों को, कौन सा हाउस देखना है, कौन से हाउस की रेमेडीज करनी है, नॉलेज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप देखते हो रील्स चलते हैं, ये उपाय परफॉर्म कर लो, ये उपाय परफॉर्म कर लो, नो बैकफायर। बट दैट वाज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। आपकी कुंडली अलग है, हर एक पर्सन की कुंडली अलग है। आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते। एक हार्ड ट्रूथ है, बट इट्स द ट्रूथ। इसको आपको अपने साथ लेके जीना होगा। आप हर कोई उपाय आपके लिए नहीं बना, आपके लिए कुछ ही उपाय बने हैं, और वो आपका चार्ट आपको शो कर देगा। बट चार्ट देखना भी आना चाहिए। राइट। सो इस जर्नी में हम आपको चार्ट देखना सिखाएंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, कौन सा हाउस आपका मेलिफिक है जिससे आपको तकलीफें आ रही है, कैसे उसको अपने सॉल्व करना है। आजकल सबको फाइनेंस का कितना प्रॉब्लम रहता है। राइट। फाइनेंस का हाउस कौन सा है, कौन सा प्लेनेट वहां पे हमें प्रॉब्लम दे रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस कोर्स में। सो ये हमारा कोर्स लाने का मेन मोटिव ही यही था कि एक पर्सन को हम उसकी रियलिटी से मीट करवाएं। राइट। कि आपकी रियलिटी क्या है, हमारी डेली बेस में रियलिटी क्या है। कोर्स सब करवाते हैं, सब कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट एट द एंड रिजल्ट क्या आता है? हम खुद की रेमेडीज नहीं परफॉर्म कर सकते। राइट। क्योंकि हमें देखना ही नहीं आता, देखना ही नहीं आता। राइट। कि पता ही नहीं चलता कि अब ये करेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो इस कोर्स में आप यही सीखोगे कि हमने रेमेडीज, हमने अपने चार्ट कैसे देखना है, और उस चार्ट के बेसिस पे हम रेमेडीज कैसे परफॉर्म कराएंगे। ओके। सो जो जो इस कोर्स में हमारे साथ बना रहेगा उसको हम ये सब सिखाने वाले हैं। एंड डोंट वरी एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आई विल नेवर डिसअपॉइंट यू, बिकॉज सी आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। मैंने more than 50,000 charts I have read till now. Right. I have a data of like around 1 lakh people and बहुत सारी problems के साथ। But the thing is, जब मैंने लाल किताब ज्वाइन किया, I started लाल किताब in 2019। So मेरे को एक डिफरेंट वे मिला कुंडली को देखने का। वैदिक से हम देखते थे, अगर जो वैदिक जानता है सबको पता है, D1 होता है, 9 होता है, 16 होता है फॉर व्हीकल। राइट। 10 होता है फॉर आपका करियर, 12 फादर मदर, एंड 7 इज फॉर प्रोजनी, एंड 4 इज फॉर योर हाउस। राइट। एंड D30 जो कि दुखों का कारण। सब पढ़ लो आप रेमेडीज नहीं दे पाओगे। राइट। जब रेमेडीज देने की बात आएगी ना, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है ये। आप कैसे, अगर वो सारे आप चार्ट्स देख रहे हो, एक जगह पे वो प्लैनेट आपका एग्जॉल्टेड है, दूसरी जगह पे डेबिलिटेट है, तीसरी जगह पे एग्जॉल्टेड है, कैसे आप परफॉर्म करोगे रेमेडी? इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? तो जो दिया हमने करा, नो डाउट इट्स लाइक बहुत लंबा प्रोसीजर है, और इतना टाइम किसी के पास नहीं है। समझ रहे हो? सी वैदिक इज वेरी ब्यूटीफुल, आई एम नॉट सेइंग कि वैदिक अच्छा नहीं है, बट उसके लिए आपका डेडिकेशन 100% चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी का चार्ट देख रहे हो, अपनी फैमिली का चार्ट देख रहे हो, आप खुद से चीट नहीं कर सकते। राइट। आप ऐसे बैठ के बता नहीं सकते कि अरे ये परफॉर्म कर लो, आपको आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आपका चार्ट सब कुछ डिपिक्ट करता है। आपके चार्ट एक आपका क्या होता है, मिरर होता है आपकी लाइफ का। आपने क्या कर्म किए हुए हैं, आगे क्या करोगे, और उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है। सो ये सब चीजों के लिए लाल किताब इज द बेस्ट बुक फॉर एवरीवन जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है। इसको चेंज करने के लिए, मतलब आप चेंज कैसे करोगे, अपनी लाइफ में चेंज कैसे लाओगे, दिस इज लाल किताब। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को अच्छा लग रहा है टॉपिक? कोई बोर तो नहीं हो रहा सुन के? प्लीज फील फ्री। यस सर। हाँ जी, हरप्रीत मैम कह रहे हैं नो मैम। सही लग रहा है सबको? मजा आ रहा है क्लास में? हम पूरी जर्नी बहुत इंजॉय वे में करेंगे, बहुत इंजॉयफुल में करेंगे सबको।
बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप इंजॉय करोगे बहुत ज्यादा। हम धीरे धीरे सीखेंगे बट बहुत अच्छे वे में सीखेंगे, राइट। हमें बर्डन नहीं लेना, बस हमें सीखना है। हमारा मेन मोटिव होना चाहिए सीखने का। देखो मनी मैटर नहीं करता, आपको पता है। हमारी एक कंसल्टेशन हो जाती है जब हम कंफ्यूज होते हैं ना, हम 10,000 11,000, आपको पता है, आपने पढ़ा है, देखा है, कंसल्टेशन चार्जेस सबको सबके पता है, राइट। कुछ छुपा नहीं है। बट आप कंसल्टेशन करवा रहे हो ना, उससे पहले खुद का चार्ट देखो एंड देन आप उसको एनालाइज करो कि हमने, उस पर्सन ने हमें क्या बताया और हमने क्या किया, राइट। सो ये आपको, ये जो कोर्स रहेगा ना आपका आगे तक, आपको इसमें यही सिखाया जाएगा कि आप चार्ट कैसे रीड करो। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कंसल्टेशन की, खुद ही आप अपना चार्ट रीड कर सकते हो। एंड हर ईयर आप अपनी रेमेडीज चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, राइट। अपनी फैमिली को ठीक कर सकते हो, क्योंकि आई नो सबको अपनी फैमिली की टेंशन होती है, सिर्फ फैमिली की टेंशन, राइट। कि इनका कैसे ठीक करें, क्या करें। सो आप सब सीखोगे धीरे धीरे इसी कोर्स में। ओके, चलिए। मैं अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो हो गया काफी। किसी को कुछ कहना है, कोई डाउट, कुछ जानना है किसी को? प्लीज टाइम टू टाइम ना मैम सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमराज ऑन कर देना, ठीक है। क्योंकि आप कैमरा ऑन रखोगे ना तो उसके लिए, उससे क्या होता है ना, हमें अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और इंटरेक्शन होता है ना, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन रखें। देवी सिंह जी ने अपना कैमरा ऑन कर दिया, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो आज हम करने वाले हैं। सो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आज हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। आप सबको कुंडली बनाना आती है? सबको आती है? नहीं आती? संगीता मैम जल्दी से आप एक काम करोगे, आप एस्ट्रोसेज डाउनलोड करो जल्दी से, क्विकली। जिस जिसको कुंडली देखना नहीं आती, कुंडली बनाना नहीं आती, प्लीज एस्ट्रोसेज डाउनलोड करें, बिकॉज इट्स फ्री, राइट। सब लोग कर सकते हैं। साथ साथ मैम आप म्यूट हो, मैम शीला मैम आप म्यूट हो। ऐप नेम है एस्ट्रोसेज मैम। आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, वहां पे भी है। ये आईफोन जो भी यूज कर रहा है उसमें भी है, ठीक है। सब ये ऐप डाउनलोड करेंगे एंड उसमें आप क्या करोगे, अपना अपना डेट टाइम एंड प्लेस डालोगे। अगर आपके पास अपना नहीं है तो फैमिली में किसी का, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकल ना, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए एंड चैट बॉक्स में यस लिख देना जब डाउनलोड हो जाए। तब तक हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, ओके। हेलो मैम। यस। इसमें होम में जाके न्यू चार्ट करने का, न्यू चार्ट में जाने का। हाँ, न्यू चैट में, न्यू ओके। चैट। ओके। चलिए, सो स्क्रीन सबको विजिबल है हमारी? छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आपको जल्दी जल्दी मैं समझाऊंगी कि हम क्या करने वाले हैं आगे हमारे कोर्स में। उससे पहले आज थोड़ा सा प्रिडिक्टिव पार्ट करेंगे, सो दैट आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि कैसे इसको करना है, ओके। जहां जिसको जो कंफ्यूजन आएगा प्लीज वो अनम्यूट करके खुद को बात कर सकता है, ओके। चलिए, तो हम आज करने वाले हैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। आप सबको पता है लाल किताब एक पावरफुल ब्रांच है एस्ट्रोलॉजी की। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स जूस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जहाँ सब एस्ट्रोलॉजीज में आपको काफी नॉलेज लगता है, काफी टाइम लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता। बस आपका ब्रेन लगता है, आपका टाइम लगता है, आपका डेडिकेशन लगता है, ओके। सो इट्स अ जूस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वेल नोन है फॉर इट्स रेमेडीज। आप कहीं पे भी जाओगे, लाल किताब की रेमेडीज इज बहुत ज्यादा फेमस है, सब यही करवाते हैं।
बट कैसे करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैम अभी आपका कैसे देखेंगे? यस। आपको आपको देखना है तो इसको साइड पे लेना पड़ेगा, कुंडली को। यस मैम, अभी ना, अभी आपको स्क्रीन दिखेगा तो, हाँ। यस, अब स्क्रीन दिखेगा तो मैम मैं साइड पे हो जाऊंगी। ओके। मुझे भी आप साइड में ही दिख रहे हो सब लोग। हाँ, तो ठीक है। कुंडली सही का। नाम अरुण संहिता है ना यस। मैडम? इसका सही नाम अरुण संहिता है ना, लाल किताब का? नहीं अरुण सर, मतलब लाल सूर्य। किताब का नो सर, एक्चुअली क्या था ना, जो रियल ओरिजिनल लाल किताब है ना, वो तो सर उनका जो ग्रंथ है वो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, दैट इज इन लाहौर। करेक्ट। ठीक है। हम्म। एंड वो वहां के म्यूजियम में है, बिकॉज दैट टाइम जो था हमारा इंडिया पाकिस्तान सेम था। सो वहां से तो पॉसिबल ही नहीं हुआ कभी यहाँ आना। बट जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो 5 बुक सीरीज अपनी लिखी थी ना, वो 5 बुक सीरीज हम्म। आपको आज भी अवेलेबल हो जाएगी। बट उसके लिए सर देखो, आपको उर्दू का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मेरा बैकग्राउंड है उर्दू का, मैंने आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली। सो मेरा मैंने उर्दू पढ़ा हुआ है। सो तो इसके लिए मेरे लिए थोड़ा सा ये अच्छा हो गया, मतलब ये जो जी। लाल किताब था इसको डी कोड करना इज वेरी इजी फॉर मी। जो आप अरुण संहिता हम्म। संहिता कह रहे हो, जो भी है बुक, वो भी हम्म। उन्होंने क्या किया ना, हर एक पर्सन ने अपने नाम से, ऑथर ने बुक को डी कोड किया अच्छा। है अपनी लैंग्वेज में। ओके। इसकी जो 5 बुक ओके। सीरीज आती है वो अभी भी अवेलेबल है, बट उसको डी कोड करना इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल पीपल। क्योंकि आप अगर उस बुक को देख के रेमेडीज करोगे तो दैट विल ऑल्सो बैकफायर। बिकॉज जो फर्स्ट बुक में जो आंसर है ना, उसका जो सोल्यूशन है ना, वो सेकंड बुक में है या थर्ड बुक में है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दिस इज द रीजन, हर एक चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट पर्सन होना चाहिए जिससे आप सीख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको नॉलेज हो। एंड जो मतलब, सी देखो, लाल किताब एक ऐसी बुक है जो उर्दू में लिखी हुई है एंड फारसी में लिखी हुई है, ये हिंदी में नहीं लिखी हुई। ठीक है। इनको सब जितने भी ऑथर्स है ना, उन्होंने फिर अपने अपने लैंग्वेज में इसको डिकोड किया हुआ है। ऑलराइट। तो नो वरीज, आप थैंक यू। जितना आपको हम सिखाएंगे ना, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बस इसी दायरे में रहिएगा, इतना ही करिएगा, ज्यादा मत करिएगा। राइट। और 110% आपको रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैम। बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको। आपको बहुत लाइक अच्छा लगेगा एंड आप सीख जाओगे, और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और मतलब बुक को देखने की। आप, ओके। मैम एक मिनट, ये जो यस। दिख रहा है जो कुंडली का, हम्म। उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका चला जाएगा, तो क्या पेपर पे ड्रॉ करना है इसको, क्या कैसे करना है? मैम आप देखो, ये वाला तो प्रेजेंटेशन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। जब ओके। जो भी रहेगा ना बताने का, मैं आपको बता दूंगी। ओके। चलिए, सबको पता है व्हाट इज कुंडली। कुंडली क्या होता है? एक बर्थ चार्ट होता है, एक हमारा मैप होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, सभी प्लैनेट्स होते हैं, राइट। घर होते हैं, घरों में प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। वही 9 प्लैनेट्स एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, वो वही प्लैनेट्स आपकी कुंडली में छप जाते हैं। जब भी हम किसी पर्सन का जन्म होता है ना, सपोज करंटली अगर 9, अभी कितना टाइम हो रहा है, 9:30, इस टाइम पे अगर कोई बच्चा बॉर्न होगा ना, तो स्काई में जो जो प्लैनेट्स जिस जिस जगह पे सिचुएटेड है ना, वो उस घर में आ जाएगा। ठीक है। सबको इसका नॉलेज है, राइट। कुंडली क्या होता है? हमारा लाइफ मैप होता है। क्या बताता है? हमारी माइंड, हमारा बॉडी, हमारा हेल्थ, हमारा करियर, हमारा फ्यूचर, हमारी वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर, एवरीथिंग। ये एक लाइफ मैप है। फ्रॉम हमारे बर्थ से लेके टिल हमारी डेथ तक, हमें इस लाइफ मैप में सब कुछ मिलता है। ओके। और अब देखो, सपोज मैं अगर आपसे किसी को पूछूं, एक डॉक्टर होता है, उसको ऑपरेशन थिएटर लगेगा टू परफॉर्म हिज सर्जरी। सिमिलर वे में एक एस्ट्रोलॉजर को कुंडली लगेगी टू परफॉर्म द एक्टिविटीज, राइट। तो हमें क्या चाहिए होता है? एक कुंडली चाहिए होती है। एंड हमारे इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? टाइम होता है, डेट होता है, एंड प्लेस ऑफ बर्थ होता है। हमें ये चाहिए होता है एक कुंडली को देखने के लिए। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, सी शीला मैम। अगर कोई भी इस टाइम पे प्रेजेंट है तो प्लीज यहाँ पे फोकस करिएगा। हाँ जी। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन हटाऊंगी।
अच्छा, स्क्रीन सबको विजिबल है? हाँ जी। यहाँ पे ये कुंडली दिख रही है व्हाइट में सबको, यस। राइट? ठीक है। तो देखिए ये एक कुंडली होती है, इसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। इस कुंडली का नेम होता है काल पुरुष की कुंडली। अब सब एक काम करेंगे, आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में इस कुंडली को ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली सेम। सबके पास नोटबुक एंड पेन पेंसिल जो भी है वो ड्रॉ करेगा ओके। सेम वे में। जब आप ड्रॉ कर लोगे प्लीज मुझे बताइएगा। ड्रॉ कर लिया? चैट बॉक्स में यस वाई वाई जो भी है सब बता दीजिए मुझे जल्दी से, आफ्टर ड्रॉ करने के बाद प्लीज। ओके, हरप्रीत मैम का डन आ गया। रेस्ट ऑफ द क्लास? कोई भी रिएक्शन दे दीजिए मुझे, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपने ड्रॉ कर लिया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। ओके, चलिए, आई होप सबने ड्रॉ कर लिया है, राइट? सी मुझे सिर्फ दो लोगों का यस आया है चैट बॉक्स में। प्लीज थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए। चैट बॉक्स में करने जाते हैं ना तो मेरा फोन तो। ओके मैम, एक काम करिए मैम, आप अपना प्लीज थंब दिखा दीजिए, जिसने ड्रॉ कर लिया ना वो थंब दिखा सकता है। ओके, ठीक है, उनका इश्यू। डन, सबने कर लिया। चलिए, अब देखिए आपने ये ड्रॉ कर लिया। इसको अगर आप मेन अपनी लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो इसे बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। ओके, 1 से स्टार्ट होगी एंड 12 पे खत्म होगी। एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एंड हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। आपको दिख रहा होगा यहां से एंटी क्लॉकवाइज। और ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। तो ये 12 घर होते हैं, 12 हाउसेस, राइट? 1 से स्टार्ट होंगे, 12 पे खत्म होंगे। सबको ये याद रखना है, सबको याद रखना है। अब इसको आप अपने माइंड में फ्रेम कर लो कि 1 से स्टार्ट होगा, 12 पे खत्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज हाउस मूव करता है, यहां से मूव करेगा, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? इस कुंडली को बोलते हैं इस कुंडली को बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली, ठीक है? नीचे आप इसका हेडिंग लिख सकते हो, काल पुरुष की कुंडली। सबने बना ली काल पुरुष की कुंडली, राइट? अब जिसने एस्ट्रोसेज ऐप ओपन करके अपना अपना डिटेल डाला था, वो सब अपना अपना हैंड रेस कर लो प्लीज। चलो हैंड रेस कर लो, लिखो मत, हैंड रेस कर लो। शीतल मैम ने कहा डन, सर ने भी बोल दिया। रेस्ट ऑफ द क्लास प्लीज हैंड रेस कर लो अगर आप लिख नहीं सकते चैट बॉक्स में। पार्टिसिपेंट रेज हैंड, मैम ओके। मेरा मेरा ना वो चैट पता नहीं कैसे चैट हो गया। वो चैट में उन्होंने वो बना दिया है। अब वो मैंने फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नो कैसे करना वरीज, है। नो वरीज मैम। अच्छा मैम, इतना है कि आपने सबने कर लिया, आई होप सबने कर लिया होगा, राइट? मतलब ये अपनी जो कुंडली है वो इसमें डालनी है। हाँ, आपने अपनी कुंडली डाली, राइट? आपने कुंडली डाल दी, वहां पे आपका लगन चार्ट बन के आ गया होगा। अ, बहुत पॉपअप हो रहा है सब अंदर। क्या हो रहा है? तो लगन चार्ट बन के आ गया होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है लगन चार्ट। वेट करिए, स्क्रीन शेयर करना होना बंद होगी ना, वेट करो। सी, चलिए,
अब देखिए, जिसने भी लगन चार्ट बनाया है ना, उसका ये आया होगा, ऐसे करके एक लगन चार्ट आया है। ओके, देख रहे हो आप सब लोग? दिख रहा है सबको? ऐसे करके हमारे पास एक लगन चार्ट आया होगा। ठीक है, अब जिसका भी लगन चार्ट जो भी नंबर से हो, आपको नंबर नहीं देखने। किसी का 10 से होगा, किसी का 11 से होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, आपको नंबर्स पे ध्यान नहीं देना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, नंबर्स पे आप ध्यान नहीं दोगे। आप देखोगे एक कुंडली आपके पास बन के आ गई, आप सबने नोट डाउन कर लिया, काल पुरुष की कुंडली सबने बना ली। अब आपने क्या करना है, जो जो प्लैनेट जिस जिस घर में प्लेस्ड होंगे ना, आपने वही प्लैनेट एज इट इज उस घर में प्लेस कर देने, यही काम करना है। फर्स्ट हाउस देखा आपने, पहला घर, मैंने 1 नंबर लिखा है। यहाँ पे केतु है, तो मैं यहाँ पे केतु लिखूंगी, एंड एल इज द लगन। सी यू आर एंड एन ई जो होगा ना, एंड पी एल, प्लीज इसको इग्नोर करेंगे सब लोग। इसके बारे में हम ग्रुप क्लास में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी, बट इसका हमारे ह्यूमन लाइफ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो यू आर एन ई एंड पी एल जिस जिसको एस्ट्रोसेज में दिख रहा है वो इग्नोर करेंगे। बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं एज इट इज आप प्लेस कर लोगे। जैसे केतु फर्स्ट हाउस में है, केतु लिखोगे। सैटर्न जुपिटर फोर्थ हाउस में लिखोगे, बिकॉज ये फोर्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस खाली है यहाँ पे देखो। थर्ड हाउस आप देख रहे हो यहाँ पे 6 नंबर में, यहाँ पे 6 नंबर है हमारा, यहाँ पे सूर्य लिखोगे। एंड देन आप 7 नंबर लिखोगे, मरकरी वीनस राहु। हमारा 8th और 9th खाली है, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप कुछ नहीं लिखोगे। हमारा 10th हाउस, यहाँ पे मार्स लिखा हुआ है, आप यहाँ मार्स लिखोगे। हमारा 11th हाउस, यहाँ पे मून लिखा है, आप मून लिखोगे। 12th हाउस आप देख रहे हो इस कुंडली में खाली है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, ये आपका लगन चार्ट होता है। किसी भी ऐप में आप जब भी अपना डिटेल डालोगे, तो जो कुंडली बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। नंबरिंग कोई भी होगी, आपको नंबरिंग नहीं देखनी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब। ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप नंबर्स देख रहे हो, फिर नंबर्स के ऊपर प्रिडिक्शन करोगे, फिर उसके बाद ये देख रहे हो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर डिग्रीज लिख रखी है, 21, 19, 5, 5, ये सब डिग्रीज लिख रखी है। इनको भी हम इग्नोर करेंगे, कोई डिग्री नहीं लिखनी है आपको। आप स्टार देख रहे हो, यहाँ पे स्टार, यहाँ पे डाउन का एरो है, यहाँ पे भी डाउन का एरो है, राइट? सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको। हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ओनली एंड ओनली प्लैनेट्स लिखेंगे। और घर, जो हमारे घर हैं वो है 1 से लेके 12 तक, बस हमको यही याद रखना है। 1 से लेके 12 घर, और उन 12 घरों में प्लैनेट्स। ठीक है, समझ में आया किसी को? कोई डाउट प्लीज अभी पूछ सकता है मुझसे। सबने बना लिया? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, एंड अगर सबने बना दिया तो प्लीज बताइए। सबने बना लिया? सी कोई एक चैट बॉक्स में तो लिख दो, या अनम्यूट करके बता सकते हो। यस, ओके, डन, बना लिया। ओके, चलिए। सो अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने कुछ नहीं करना, आपने बता दिया, आपने प्लैनेट्स प्लेस कर लिए, हमें कुछ नहीं देखना, कोई डिग्रीज नहीं देखनी, जो भी नंबर्स ऊपर लिखे हैं स्टार वगैरह हम सब इग्नोर करेंगे। हमें चाहिए सिर्फ ये 12 घर, और 12 घरों में प्लैनेट्स। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं लाल किताब की कुंडली। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लाल किताब की कुंडली। देखिए, कुछ नहीं करा मैंने, यहां से सारे प्लैनेट्स प्लेस करे, राइट? कोई डिग्रीज नहीं लिखी, कोई नंबरिंग नहीं दिख रही आपको, कोई स्टार नहीं दिख रहा किसी के ऊपर, जैसा आपको नॉर्मल दिखेगा अपने अपने ऐप में, कुछ नहीं देखना। तो पंडित रूपचंद जोशी जी ने बहुत ब्यूटीफुली इसको समझाया कि राशि छोड़ नक्षत्र भुलाया, ना कोई पंचांग लिया, मेष राशि को लगन मानकर 12 पक्के घर मान लिया। इट मीन्स कि हमें ना ही इसमें कोई राशि देखनी है, ना ही हमें कोई नक्षत्र देखना है लाल किताब में, ना ही कोई प्लैनेट की डिग्री देखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ घर चाहिए, 12 घर, जो कि 1 से स्टार्ट होंगे, यानी कि मेष राशि से स्टार्ट होंगे, एंड 12 यानी कि 12 मीन राशि पे खत्म होंगे। दैट्स इट,
कुछ नहीं करना, नो रॉकेट साइंस। लगन चार्ट को हमने कैसे लाल किताब चार्ट में बनाना है हमने ऑलरेडी सीख लिया। प्लैनेट प्लेस करने हैं, जो प्लैनेट जहां पे है उसको एज इट इज प्लेस करेंगे हम उसी हाउस में। कोई डिग्री नहीं लिखेंगे, कोई नक्षत्र नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, एंड ये हमारा लाल किताब का चार्ट बन के आ जाएगा। ओके, अब यहां तक किसी को कोई डाउट है प्लीज बताइए। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, राइट? शीला मैम, राइट, आपको क्लियर हो गया? डन, ठीक है। बाकी प्लीज चैट बॉक्स में, जिस जिसका चैट बॉक्स ओपन हो रहा है वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख लीजिए, या फिर अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हो जहां पे कोई कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है? सो दिस इज हमारा लाल किताब का चार्ट। ओके, इसी चार्ट के ऊपर हम लोग हमारे पूरे कोर्स में प्रिडिक्शन करेंगे। अब आपको यही चार्ट अपने साथ पूरी लाइफ लेके जाना है अगर आप लाल किताब की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो। आपको कोई मून चार्ट नहीं देखना, कोई लगन चार्ट नहीं देखना, कोई D1 D9 D10 कुछ नहीं देखना, जस्ट दिस सिंपल चार्ट, लाल किताब का चार्ट। इसको बोलते हैं लाल किताब कुंडली। ओके, इसी पे हमारी पूरी प्रिडिक्शन होगी, सब कुछ इसी चार्ट पे होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि हमारे पास ये जो 12 घर है ना, अब इन 12 घरों के हमारे कारक होंगे, राइट? तो आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज कारक। फर्स्ट हाउस के कारका है हमारे सूर्यदेव, सन, सूर्यदेव। सेकेंड हाउस के कारका हमारे हैं गुरुदेव, जुपिटर। थर्ड हाउस के कारका हमारे हैं मार्स। फोर्थ हाउस के हमारे कारका है मून, यानी कि चंद्रमा। फिफ्थ हाउस के कारका हमारे सन, यानी कि सूर्यदेव। सिक्स्थ हाउस के कारक हैं केतु, केतुदेव। सेवेंथ हाउस के कारक जो है वो है वीनस, यानी कि शुक्रदेव। एट्थ हाउस के कारक है हमारे मार्स एंड सैटर्न, यानी कि शनिदेव एंड मंगलदेव। नाइन्थ हाउस के कारक है हमारे जुपिटर, यानी कि गुरुदेव। टेंथ हाउस के कारक है हमारे सैटर्न, यानी कि शनिदेव, ठीक है? टेंथ के हैं सैटर्न यानी कि शनिदेव। 11th के कारक हैं जुपिटर एंड 12th के हमारे कारक हैं केतु। ओके, अब मैंने आपको ये लिखवा तो दिया, मैंने क्यों लिखवाया, रीजन बीइंग, अब मैं आगे आपको कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले कारक क्या होता है? सी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कारका? प्लीज कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, या कोई अनम्यूट करके बता सकता है आप में से? अनम्यूट करके बता सकते हो, आई गेस सबको ऑप्शन मिला हुआ है अनम्यूट का। कोई भी बता दीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। किसी को कोई नॉलेज कार का क्या होता है? सी मैं कोई भी बता सकता है। उषा मैम कह रहे यस। उषा मैम बताइए क्या होता है कार का? हेलो। हेलो, हेलो, Good हाँ, evening, गुड ma'am. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। माई सेल्फ अजय शर्मा। यस, वो आप जो कारक बता रहे हैं, वो यस कारक की जो फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, जी, वो लॉर्ड तो मार्स है, बट उसका यस वो अपने घर को दिया है अपने फ्रेंड सन को यस। सो कारक। दिस इज द रीजन मैं सो आपको पूछ रही हूँ कि मैंने कारक क्यों बोला सन को, फर्स्ट हाउस का। क्योंकि क्योंकि वो फ्रेंड और एनिमी प्लैनेट्स जो हैं, वो उसके साथ में उसको रिलेट किया गया है। सर थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा गलत है, मैं थोड़ा करेक्ट करूंगी। फ्रेंड्स हाँ, एनिमी पे नहीं है इसका कोई भी लिंक। द थिंग हाँ, इज, फर्स्ट हाउस हमारी हाँ, सोल को रिप्रेजेंट करता है, राइट? हाँ। हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओके। हमारे ब्रेन हाँ, को रिप्रेजेंट विजडम करता है। विजडम 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 को रिप्रेजेंट यस करता है, विजडम को, कि यस कैसे विजडम। यस। सो ये सारे जो हाँ, सारे कारका है ना, ये मार्स हाँ, से ज्यादा सन को सूट करते हैं। हाँ, इसीलिए उसको आत्मा आत्मा का कारक भी कहा यस, गया है। आत्मा कारक उसको कहा गया है जेमिनी हाँ। एस्ट्रोलॉजी में, अच्छा, राइट? एक चीज बताइए मैम, 12th जी हाउस जी। का कारक आप केतु बताएं। नहीं, 12th हाउस का कारक मैंने राहु बताया।
हाँ राहु, हाँ वही राहु होना चाहिए, हमको लगा केतु बताएं। नहीं नहीं सर, मैंने ये राहु केतु बताया। छठे हाउस, छठे हाउस का दिखा है केतु। यस यस, ठीक है। सिक्स तो हाउस जैसे में, सर ने सिक्स हाउस मुझे में बोला, केतु है ना? यस हाँ, यस, 6 में यस। केतु है। तो जैसे यस सर मैम। ने कहा कि फर्स्ट हाउस के कारक हमने सन क्यों बताया, दिस इज द रीजन। सन इसलिए हाँ लिया बिकॉज जो सूर्य है ना, जो फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस है ना, वो सूर्य से मैच वो, होते हैं। हाँ वो किंग है, नहीं किंग आत्मा नहीं है, है, किंग, यस क्या किंग तो किंग। है। किंग के साथ साथ जो फर्स्ट हाउस की जो ट्रेट्स है ना, सिग्निफिकेंस है, वो सन के साथ ज्यादा मैच होते हैं एज कंपेयर टू मार्स। ठीक है। अब जैसे आपने मुझे कहा मार्स, अब मुझे लगता है सबको पता ही होगा कि फर्स्ट हाउस मार्स का है, सेकंड हाउस वीनस का है, तो जुपिटर को क्यों मिला? सेकंड हाउस के कारक हमने जुपिटर लिए। रीजन बीइंग, सेकंड हाउस हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे मतलब बचपन में जैसे बच्चा बॉर्न होता है, उसको जो घर का ज्ञान मिलता है, उसको जो संस्कार मिलते हैं, जो हमारी वेल्थ है, हमारी वाणी, तो उसके कारका कौन है? जुपिटर उसके कारका है। इसलिए लाल किताब में सेकंड हाउस को जुपिटर को दिया गया, सेकंड हाउस जुपिटर को दिया गया। वीनस से ज्यादा इंपॉर्टेंस जुपिटर को दी गई है सेकंड हाउस में, राइट। थर्ड हाउस आप देखोगे वैदिक में या फिर किसी भी एस्ट्रोलॉजी में, थर्ड हाउस, थर्ड साइन जेमिनी का है, राइट, यानी कि बुध देव का। बट थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेंस है ना, करेज, एक्शन, वो किससे मैच हो रहे हैं? वो मैच हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मार्स के साथ। इसीलिए थर्ड हाउस के कारका मार्स कहे गए हैं लाल किताब में। सी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाल किताब। आपको कोई लॉजिक में नहीं फंसा, आपको किसी ट्रैप में नहीं फंसना। आपको सीधे सीधे आंसर है कि थर्ड हाउस किसका है, क्या दिखा रहा है आपको? करेज दिखा रहा है ना, तो करेज किससे, आप लड़ोगे किसके साथ? देखो मरकरी आपको लड़ाएगा नहीं, मरकरी इज योर बुद्धि, ठीक है। बट करेज चाहिए, जब आपको जहां जिस काम में आपको करेज चाहिए, वहां पे करेज का ही लॉर्ड होना चाहिए ना। तो थर्ड हाउस के लॉर्ड कौन बना दिए गए? मार्स। ओके। फोर्थ हाउस हमारा घर है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जब आप कहीं से भी ऑफिस से आ रहे हो या कहीं लॉन्ग टूर से आ रहे हो, तो घर में आके आपको क्या चाहिए? सुख एंड शांति चाहिए, प्रोस्पेरिटी, पीस चाहिए घर में। तो उसके कार का कौन है? मून, बिकॉज मून चंचल है, मून मदर है। तो सबको क्या चाहिए? घर आओ, घर आके आराम करो, कोई टेंशन ना हो, राइट। तो इसलिए फोर्थ हाउस के कार का बोध, आप चाहे वैदिक करो चाहे लाल किताब करो, इसमें मून को ही कारका बताया गया। एंड फिफ्थ हाउस के कारका हमारे कौन थे? सूर्य देव। 5 लियो राशि है, लेकिन फिफ्थ हाउस किसका है? बच्चों का है, हमारी प्रोजनी का है, हमारे क्या कहते हैं वर्क का है, हमारे पूर्व कर्मों का है, ठीक है। हमारे क्या है, जो भी हम लोग करते हैं ना, स्पेकुलेशन लगाते हैं, उसका है। तो इसके कारका किसको बताया गया? जुपिटर को। बिकॉज फिफ्थ हाउस से मेनली हम चाइल्ड देखते हैं, तो चाइल्ड के कारका भी जुपिटर है। सिमिलर वे में 6 7 8, 7 हमारा हाउस है मैरिज का, राइट। 7 नंबर वहां पे आता है, और उसके कार का, मैरिज के कार का वीनस, तो वीनस को ही वहां पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो लाल किताब में ना इस तरीके से हर एक हाउस के कार का डिफरेंट है। हम डिटेल में करेंगे क्लास में। आज के लिए फिलहाल मैं आपको फर्स्ट हाउस का ही समझाऊंगी, बिकॉज टाइम की थोड़ी हमारी कमी रहती है। एंड एक क्लास में आपको भी बर्डन हो जाएगा, इतना इतना आप भी नहीं ले पाओगे। तो हम धीरे धीरे करेंगे इसको, एंड नो वरीज। पूरे कोर्स में आपको 12 के 12 घरों के कारक के साथ, उनके सिग्निफिकेंस के साथ, उनके आपको मित्र शत्रु के साथ प्रिडिक्शन बताई जाएगी, सिखाई जाएगी कि कैसे आप प्रिडिक्शन करोगे, कैसे आप उस घर को अच्छा कर सकते हो, कैसे आप उस घर को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कैसे जज कर सकते हो किसी की कुंडली में कि इसका भाई बेबी में दिक्कत आएगा फिफ्थ हाउस देख के। वो हम सारी की सारी चीजें क्लास में करेंगे, वन बाय वन। ऑल राइट। अभी तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कारका में, तो प्लीज आप पूछ सकते हो, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई भी थोड़ा छोटा मोटा किसी को भी कंफ्यूजन है, प्लीज बताइए। यस शीला मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए। मास लिखा है, मतलब मंगल, तीन, यस, 3 नंबर 3 नंबर में, मंगल। या अच्छा, मैम करेज का कारक है ना। थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस लिखाऊंगी आपको क्लास में, हम सारे घरों के सिग्निफिकेंस भी करेंगे। और फिलहाल मैं फर्स्ट हाउस का बताऊंगी आपको आज, ठीक है।
8th हाउस का बताइए। 8th हाउस में है सैटर्न एंड मार्स कारका। ओके ठीक है, ओके। शनि मंगल साथ में। हाँ शनि एंड मंगल। एक बार मैं आपको बता रही हूँ, बाकी की डिटेल्स ना मैं आपको कोर्स में आपको सारा 1 to 1 आपको पूरा बताया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब जैसे हमने कर लिया, अपनी लगन चार्ट को लाल किताब में कन्वर्ट किया, आप सबने कार का नोट डाउन कर लिए। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की, हम आज सीखेंगे प्रिडिक्शन करना। आज ही आपको थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन का नॉलेज दे देती हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा कि आप कैसे इस चीज को आगे सीख सकते हो। एंड इट्स वेरी सिंपल, हम 1 by 1 करेंगे। आज किसी एक को अगर अपनी कुंडली भी बतानी होगी तो वो भी कर सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिडिक्शन से पहले आपको लिखने होंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हाउसेस। तो फर्स्ट हाउस का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सारे। फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंस है सक्सेस, रेपुटेशन एंड पर्सनैलिटी। पहले घर से हम क्या देखेंगे, सक्सेस देखेंगे, एक रेपुटेशन पर्सन की क्या है एंड उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सब अगर हम कहाँ से जज कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली फ्रॉम फर्स्ट हाउस। इसलिए अजय सर हमने फर्स्ट हाउस के जो कारक हैं सूर्य देव को बनाया। अब आपको समझ में आया कि मंगल देव को क्यों नहीं बनाया, बिकॉज मंगल देव एक्शन के कारक है। राइट, रेपुटेशन में आपको एक्शन नहीं लेना होता, आपको आपको ठंडे दिमाग से एक राजा के तरीके से बिहेव करना है। राइट, एक मंत्री के तरीके से बिहेव नहीं करना। तो इसलिए जो फर्स्ट हाउस है उसके कारका किसको बनाया गया, सूर्य देव को। ठीक है, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, हम किस तरीके से किससे बात करेंगे, क्या हमारा वे ऑफ टॉकिंग होगा, दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू फर्स्ट हाउस एंड उसके कारका है सूर्य देव। ऑल राइट, अब आते हैं हमारे सेकेंड हाउस पे जो कि वेल्थ एंड फैमिली के कारका है। तो फैमिली एंड वेल्थ जो है हमारी जुपिटर को बिलोंग करती है, मोर देन दैट ऑफ वीनस। इसलिए सेकेंड हाउस के जो कारका हैं वो हमारे जुपिटर बने। ओके, थर्ड हाउस आते हैं हमारा। थर्ड हाउस के कारका हैं हमारे मंगल देव। एंड आपने पढ़ा होगा कि मंगल को हम छोटा भाई बहन भी कहते हैं, फ्रेंड्स भी कहते हैं, करेज भी कहते हैं। एंड जो हमारा एक्शन होता है ना डे टू डे लाइफ में, या कोई भी एक्शन, किसी भी तरीके का एक्शन, वो सब थर्ड हाउस में आता है। और थर्ड हाउस के कारक कौन है, वो है मंगल देव। ऑल राइट, यहां तक किसी को कोई डाउट सिग्निफिकेंस में? सिमिलर वे में हम लोग 4th 5th 6th सभी घरों के सिग्निफिकेंस करेंगे इन अवर कोर्स एंड डिटेल में करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टाइप करें टी इन द चैट बॉक्स अगर आपने ले लिया है तो प्लीज। थोड़ा वोकल रहिए, चैट बॉक्स ओपन है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए। सिर्फ वीना मैम ने लिया, बाकी सबने नहीं लिया? लिया सर ने लिया, शीला मैम, ओके ओके। तो रेस्ट ऑफ द क्लास प्लीज थोड़ा सा आप भी इंटरेक्टिव बनिए। तन मैम, ओके मैम, ठीक है, ऑल राइट। सो जैसे आपने अपने सिग्निफिकेंस हमने कर लिए, अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक विच इज प्रिडिक्शन थ्रू लाल किताब। ठीक है, प्रिडिक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगेगा आपका चार्ट, वही वाला जो हमने ड्रॉ किया था काल पुरुष की कुंडली वाला। राइट, सबने कर लिया था, सबको पता है? जैसे ही आप देखोगे आपका चार्ट आपके सामने है, हमने करना है फर्स्ट हाउस का। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन करेंगे आज सब लोग। आप सब मेरे साथ प्रिडिक्शन करोगे, मैं आप सबको चैट बॉक्स में पूछूंगी, प्लीज यस नो का आंसर दोगे आप। ओके ओके, ठीक है, देखिए फर्स्ट हाउस के हमने सिग्निफिकेंस क्या बोले, हमने बोला हम सक्सेस देखते हैं, रेपुटेशन देखते हैं। राइट, अब हमारी पर्सनैलिटी देखते हैं। सिग्निफिकेंस हमारे फर्स्ट हाउस के हो गए सक्सेस, रेपुटेशन एंड पर्सनैलिटी। अब फर्स्ट हाउस के जो कारक हैं वो लिखोगे आप किसको, सूर्य देव को। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उनके लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है मंगल देव। फ्रेंड्स कौन है फर्स्ट हाउस में, तो सूर्य देव के मित्र कौन कौन है, चंद्र मंगल और गुरु। ठीक है, चंद्र मंगल गुरु जो है वो मित्र हैं किसके, सूर्य देव के, लिख लीजिए। और एनिमी कौन कौन है,
एनिमी है शुक्र और शनि। ठीक है, आपने लिख लिया। अब आपको मैं बताती हूँ, प्रिडिक्शन के लिए आप 2 लाइंस लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लिखोगे, हम देखेंगे कि पहला घर, किसी भी कुंडली का पहला घर अच्छा है उसे कैसे देखेंगे। तो घर अच्छा होने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर कारक का लिख लीजिए, अगर कारक का मित्र उसके घर में बैठा हो तो घर अच्छा हो जाता है। ठीक है, अगर कारक का मित्र उसके घर बैठा हो तो घर हो जाता है अच्छा। एंड अगर कारक खुद अपने घर में बैठ जाए तो भी घर हो जाता है अच्छा। 2 कंडीशंस है अच्छे होने की। एक घर कब अच्छा होता है उसकी 2 कंडीशंस है। फर्स्ट, अगर कारक, किसी भी घर का कारक खुद अपने घर में बैठ जाए तो घर अच्छा हो जाता है। एंड अगर कारक का मित्र उसके घर में बैठ जाए तो घर अच्छा हो जाता है। दीज 2 कंडीशंस। ठीक है, सबने लिख ली? चैट बॉक्स में यस नो कर लीजिए प्लीज। ठीक है, सो अब सपोज करिए अगर मैं फर्स्ट हाउस में जुपिटर को प्लेस करूं तो मुझे बताइए घर अच्छा होगा या बुरा होगा। चैट बॉक्स में आ जाइए सारे प्लीज। अगर मैं फर्स्ट हाउस में जुपिटर को प्लेस करती हूँ तो घर अच्छा होगा या बुरा होगा। गुड, वीना मैम कह रही है गुड, मून इज इन माय फर्स्ट हाउस मैम। वेरी गुड हरप्रीत मैम, देन आपका घर गुड, गुड हो जाएगा अच्छा। रेस्ट ऑफ द क्लास प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए। अगर कारक के मित्र यानी कि सूर्य देव के फ्रेंड कौन कौन है, मून है, जुपिटर है एंड मार्स है, अगर वो फर्स्ट हाउस में आते हैं तो घर अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा होगा। गुड, राइट, अच्छा हो जाएगा। तो आपने फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन कर ली, राइट, घर हो जाएगा अच्छा। सिमिलर वे में सेकंड हाउस के भी सिग्निफिकेंस है, कारक हैं, उनके मित्र शत्रु हैं। आपको हर कुंडली में इसी तरीके से देखना है कि घर अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ठीक है, हमने आज फर्स्ट हाउस किया। आपको मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस में अगर उसका मित्र बैठ जाए तो घर क्या हो जाता है अच्छा। कारक खुद बैठ जाए, अगर सपोज किसी की कुंडली में सूर्य देव यहाँ आके बैठ जाते तो घर कैसा हो जाता अच्छा। अच्छा, राइट। सो दिस इज द प्रिडिक्शन, कारक खुद बैठता है एंड अगर कारक का मित्र बैठता है तो घर हो जाता है अच्छा। ओके, अगर उसी तरीके से हमारी दूसरी प्रिडिक्शन क्या है, एक अच्छा तो हमने कर लिया, राइट। अब हम आते हैं हमारे बुरे के ऊपर। अब घर बुरा कैसे होता है, ठीक है, उसके लिए भी आप लिख लीजिए प्लीज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम 7th हाउस के एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोगों को 7th हाउस से काफी डर लगता है, राइट। 7th हाउस किसका होता है, पार्टनर का घर होता है, पार्टनर का। ठीक है, ओके। मैरिज में पार्टनर का घर 7th हाउस है। सो आप लिखोगे घर खराब होने की कंडीशन लिखिए। अगर कारका का शत्रु उसके घर बैठ जाए तो घर हो जाता है बुरा, राइट। अगर कारका कहीं पे भी अपने शत्रु के साथ बैठ जाए तो घर हो जाता है बुरा, लिखिए। यही कंडीशन है इसकी। कारका का शत्रु अगर उसके घर में आके बैठ जाता है तो घर खराब हो जाता है। कारका कहीं पे भी पूरी कुंडली में अगर अपने शत्रु के साथ बैठ जाता है तो घर हो जाता है खराब। अब सपोज करिए शुक्र देव इस घर के कारक हैं, वीनस, वीनस के शत्रु कौन कौन से हैं, सूर्य, चंद्र एंड राहु, राइट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्र तो आपने पढ़ लिए, मरकरी, सैटर्न एंड केतु। एंड शत्रु कौन कौन से हैं, सन, मून एंड राहु। अब सपोज करिए वीनस कहीं पे भी कुंडली में बैठा हो, सपोज वीनस यहाँ बैठे हैं विद राहु, तो बताइए ऐसे पर्सन की मैरिज लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी बुरी होगी। चैट बॉक्स में बताइए। हरप्रीत मैम कह रही है बुरी, मैलिफिक, डिस्प्यूट, ओके। रेस्ट ऑफ द क्लास खराब, ओके। एंड अब देखिए अगर यहाँ पे मून भी मैं बिठा दूं, अब बताइए कैसी हो जाएगी, नॉट गुड, ओके, राइट, वेरी बैड, हाँ। बैड, ओके।
मैम सबने लिखा बैड। तो मैम देखिए, आज की फर्स्ट क्लास में ही आप लोग एस्ट्रोलॉजर बन गए। आप मैम पूरी क्लास में क्या सीखोगे? यस मैम, बोलिए शीला मैम। मैम मेरे यहाँ यहाँ 7th हाउस में सूर्य है। सूर्य है। और ओके। और अभी यस मैम। मतलब मैं चैलेंज करके बताती हूँ कि आई एम टेकिंग केयर ऑफ माय हस्बैंड वेरी नाइसली, ही इज इन आईसीयू टुडे। मैम देखिए, आपने हम आज करें फर्स्ट क्लास। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द एस्ट्रोलॉजी। ओके हम आपके पूरी कुंडली में ना मैम, आज तो हम सिर्फ प्रिडिक्शन पार्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्यों आपका सन वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ये ओके भी हम क्लास में करेंगे, स्पेशली आपकी कुंडली पे हाँ। करेंगे। डोंट वरी, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। ओके नहीं, यस मैम, वो वैदिक के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड। लेकिन उन्होंने बोला है ना, सूर्य देव है 7th हाउस में। सो आप वीनस की कंडीशन भी देखोगे कुंडली में, राइट? आप उस पे एस्पेक्ट देखोगे किस प्लेनेट का आ रहा है। काफी सारी चीजें होती हैं, तो हम सब करने वाले हैं क्लास में, नो वरीज। सब कुछ होगा। यस हरप्रीत मैम, आपका क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम अगर किसी के 8th हाउस में मास हो तो मैम यस उसको हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए? मैम, ये रेमेडी पार्ट में बताऊंगी, लेकिन द थिंग इज ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसने मना किया है? हाँ जी मैम, किसी ने मना किया तो तभी मुझे थोड़ा सा मतलब बार बार दिमाग में आता है कि हनुमान चालीसा तो अच्छी नहीं चीज मैम, है मतलब। अगर आपका मार्स इन 8th हाउस है तो डेफिनेटली आपको देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जाप जाप किसी भी चीज का करोगे ना, वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। हाँ जी मैम। राइट? कभी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा। बट द थिंग इज, जाप आप किस वे में कर रहे हो, हनुमान चालीसा उच्चारण कैसे कर रहे हो। ठीक है? मैम हाँ जी। आप नहीं, मैं आपको बता रही हूँ उच्चारण कैसे कर रहे हो। उच्चारण इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप साफ वस्त्रों में उसको कर रहे हो, आपके वस्त्र साफ होने चाहिए। ठीक है? आप जिस दिन हनुमान चालीसा परफॉर्म करते हो, आपको उस दिन शुद्ध होना पड़ता है। ओके बहुत सारी चीजें होती हैं जो कुछ आपको, अगर कोई पंडित आपको रोकता है ना कि नहीं करना चाहिए, तो कोई ना कोई रीजन वो आपकी कुंडली में देख लेता है, उसके बाद ही आपको बोलता है। बट मैं, अगर मुझे आप पर्सनली पूछो, तो अगर मार्स आपका 8th हाउस में है, तो अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हो तो दैट इज वेरी गुड। वो आपको ओके एक्सीडेंट से बचाएगा। ओके बट द कंडीशन इज, आपको वो उच्चारण अच्छा होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र होने चाहिए आपके, जब भी आप परफॉर्म करो हनुमान चालीसा। ओके राइट? मैम। एंड प्रॉपर दिया करके सब कुछ, उसका एक रिचुअल होता है, तो रिचुअल के साथ अगर आप परफॉर्म करोगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट आएगा। मैम एक्चुअली उन्होंने बोला है कि मेरा 8th हाउस में मंगल बद है, तो मंगल बद होने के कारण मतलब मैम, उस। मंगल बद का भी हम आपको बताएंगे, नो वरीज। तो आप ओके हनुमान चालीसा में, इसमें मंगल बद हनुमान चालीसा अगर आप करो, दैट इज वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ओके ठीक है मैम, थैंक जी, यू मैम। वेलकम मैम। बाकी अगर आप कोर्स में आते हो, आपको मंगल बद का हम काफी सारी रेमेडीज आपको बताएंगे। रेस्ट, आप हनुमान चालीसा अगर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, रेमेडीज उसके साथ डिफरेंट भी कर सकते हो। सब चलेगा। ठीक है? सो जैसे हमारे पास शीला मैम ने कहा कि सन आ गया, ये छोटी छोटी चीजें हम सारी आपको क्लास में समझाएंगे। आप प्रिडिक्टिव पार्ट में ये सब सीखने वाले हो। ठीक है? तो जैसे आज हमने फर्स्ट हाउस किया, अच्छा कैसे होता है, 7th हाउस किया, बुरा कैसे होता है, राइट? वैसे ही हम हर एक घर का करेंगे, हर एक हाउस का इंडिविजुअली। और ये आप सब सीखोगे हमारे इस कोर्स में, राइट? तो जैसे आज की जो आपकी क्लास थी, हमने प्रिडिक्टिव पार्ट किया दोनों का, एक अच्छे का एक बुरे का। इसमें अगर आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोर्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो, प्लीज। एंड अच्छा, चलिए सबसे पहले मैं एक चीज आपको बताती हूँ। अब हमने करा करा घर अच्छा कैसे होता है, राइट? अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट हाउस मैंने आपको समझाया, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे देख के बताइए कि इस व्यक्ति का फर्स्ट हाउस कैसा है, अच्छा है या बुरा। चैट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छा है। अच्छा है, राइट? रेस्ट ऑफ द क्लास प्लीज बताइए। मून और मंगल दोनों है। गुड है, राइट?
दिस इज द एग्जाम्पल प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल। अगर आपने और कुंडलियां पढ़ी होंगी इनके बारे में, काफी टाइम इनकी कुंडली लगाई गई है, काफी सारी जगहों पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। दिस इज द फर्स्ट हाउस, राइट? मून एंड मार्स। नरेंद्र मोदी, यस, मोदी जी की राइट सर, नरेंद्र राइट सर, मोदी जी। यस यस। तो आप देखिए वृश्चिक सूर्य लग्न है के ना उनका। बोथ फ्रेंड, यस, सूर्य के दोनों मित्र, मून एंड मार्स इन फर्स्ट हाउस। आप उनकी पर्सनैलिटी देखिए, उनका ऑरा देखिए, द वे ही टॉक, राइट? जब वो बोलते हैं सब शांत हो जाते हैं। उनका ऑरा देखिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए। सो दिस इज द ब्यूटी स्कॉर्पियो ऑफ है ना लाल इसकी वजह किताब। से। आप कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो? प्रिडिक्शन कैसे देनी स्कॉर्पियो है? है ना, स्कॉर्पियो है ना, इसकी वजह से मैडम। मैं सर, हो स्कॉर्पियो इज जाएगा। लाइक हिडन, वो डिफरेंट चीज हिडन। है। नहीं, मंगल हम, मंगल उसको सपोर्ट करता है, एग्रेसिव हाँ, बना बट देता मंगल फर्स्ट हाउस को भी तो सपोर्ट करता है। वन इज द साइन ऑफ है। हाँ, मार्स ऑल्सो। करेक्ट। एंड इसमें वो मूल त्रिकोण भी होता है। वैदिक के अकॉर्डिंग तो सर बहुत कुछ है। वैदिक के अकॉर्डिंग मार्स इन फर्स्ट हाउस मूल त्रिकोण है त्रिकोण। जी। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ लाल किताब की बात करेंगे, बिकॉज आप लाल किताब सीखने आए हो, राइट? फर्स्ट हाउस प्रिडिक्शन हमने क्या बोला? हमने कहा घर कब अच्छा होता है? जब उसके मित्र वहां हो या वो खुद वहां पे हो। यानी कि सूर्य देव अगर फर्स्ट हाउस में होते तो पहला घर अच्छा होता। सूर्य के मित्र अगर फर्स्ट हाउस में हो तो पहला घर अच्छा होगा। यहाँ पे सूर्य के मित्र उनके घर पे हैं, तो पहला घर क्या हो गया? अच्छा हो गया, अच्छा होगा। राइट? एंड आपने देख लिया नरेंद्र मोदी जी का ऑरा कैसा है, क्योंकि उनका फर्स्ट हाउस इज वेरी स्ट्रांग। आप यस। सब लोग इसी तरीके से प्रिडिक्शन करोगे। विद इन 15 डेज आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। 15 दिन के अंदर अंदर आप काफी सारी कुंडलियां हम करेंगे। आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाओगे हर एक घर की इंडिविजुअली, राइट? तो चलिए, आज का सेशन हम यही एंड करेंगे। उससे पहले मैं बता देती हूँ, जो जो हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो प्लीज एनरोल कर लीजिए। हम 22 से अपना कोर्स लेके आने वाले हैं। कोर्स का टॉपिक मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, ट्रस्ट मी, राइट? तो कोर्स की डिटेल आपके सामने आ गई है। दिस इज द कोर्स डिटेल। प्लैनेट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। आप इसको ब्रीफ में नोट डाउन कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्या आप सीखने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लैनेट्स एंड राशि के बारे में डिटेल्ड जानोगे, ठीक है? हम प्लैनेट्स एंड राशि के बारे में पढ़ेंगे, लाल किताब की कुंडली के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफली, हर एक हाउस की एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रहों का क्या फल है डिफरेंट हाउसेस में वो पढ़ेंगे, न्यूट्रल हाउसेस कौन से होते हैं, जैसे मेलिफिक बेनिफिक हाउस होते हैं ना, वैसे न्यूट्रल हाउस भी होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। मेलिफिक प्लैनेट्स इन लाल किताब, लाल किताब के मेलिफिक प्लैनेट्स होते हैं जिनके आपको बहुत आपने सुना होगा, लोग उपाय भी करवाते हैं, ठीक है? उनके बारे में आप पढ़ोगे। दृष्टि इन लाल किताब, जैसे शीला मैम ने कहा ना, मेरा सूर्य है 7th हाउस में, स्टिल एवरीथिंग इज फाइन, तो दृष्टि देखेंगे हम लोग। मेलिफिक बेनिफिक प्लैनेट्स देखेंगे, न्यूट्रल हाउसेस देखेंगे, ओके? अंधे ग्रह एंड आधे अंधे ग्रहों की कुंडली के बारे में पढ़ेंगे। उससे आपको क्या पता चलेगा? पर्सन के करियर के बारे में पता चलेगा। करियर क्यों नहीं चल पा रहा, क्यों उसका 10th हाउस वीक है, वो सब आधे अंधे ग्रह और अंधे ग्रहों की कुंडली के थ्रू हमें पता चलेगा, ओके? लाल किताब के ऋण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऋण की वजह से काफी दिक्कतें आती हैं। एंड ट्रस्ट मी, डेट जो होते हैं ना लाल किताब के डेट, ये कोई और अगर आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, मतलब कोई भी आप वैदिक ज्योतिष उठा लीजिए, ऋण के बारे में कहीं नहीं लिखा गया एक्सेप्ट लाल किताब। एंड जो लाल किताब है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है कि आप जो पिछले जन्म के जो कर्ज लेके आए हो ना, कैसे आप उन कर्जों से मुक्त हो सकते हो। तो आप लाल किताब के डेट के बारे में पढ़ोगे। वर्षफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाल किताब आपको आज आ गया, आपने देखा हमने कुंडली बनाई, राइट? सबने घरों के बारे में जाना, सब कुछ देखा। भाई वो ग्रह तो फिक्स्ड है ना, वो तो नहीं मूव होने वाले। मतलब आप एक बार उपाय करके छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता ना। वर्षफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लाल किताब। एवरी वर्ष आपकी कुंडली चेंज होती है,
हर साल आपको लाल किताब के उपाय करने पड़ते हैं अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग। कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो वर्षफल पढ़ेंगे हम लाल किताब का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगेन सारी रेमेडीज इसी पे बेस्ड होती हैं, ठीक है? तो ये भी हम सीखेंगे। फिर आती है वेरी इंपॉर्टेंट चीज एक और, हमारी डिजीज की प्रोडिक्शन। सी आजकल सबको पता है 3 प्रॉब्लम्स, मैरिज लाइफ, आपका फाइनेंशियल, एंड देन इज योर डिजीज। हर एक पर्सन कोई ना कोई डिजीज से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। वो हम सब डिटेल में लाल किताब में पढ़ेंगे, ठीक है? कैसे प्लैनेट्स को ठीक करना है वो भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। देन हमारा आता है, हम सिखाएंगे आपको इजी एंड इफेक्टिव रेमेडीज जिसका कोई बैकफायर नहीं है। सी आप जब भी किसी को रेमेडी देते हो, आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? सी आपने खुद को भी प्रोटेक्ट करना है, राइट? आप किसी से रेमेडीज करवाओगे तो आपको खुद को भी प्रोटेक्शन चाहिए। जो भी हमारी रेमेडीज रहेंगी वो सेफ एंड इफेक्टिव रहेंगी एंड जीरो बैकफायर रिजल्ट रहेगा उसका, आपके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये सब आप सीखने वाले हो हमारे इस कोर्स में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम प्लैनेट्स को, प्लैनेट्स की एनर्जी को अगर हमें दिख रहा है, जैसे मैम ने कहा अभी, हरप्रीत कौर मैम ने कहा कि मार्स इन द 8th हाउस, दिक्कत दे रहा ना मैम? हरप्रीत मैम, इफ यू आर इन द क्लास, जिसे आपने मुझे कहा कि आपका मार्स इन 8th हाउस है, अगर मैम आप क्लास में हो, हरप्रीत मैम प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। तो जैसे मैम ने बोला अभी क्लास में कि मार्स इन द 8th हाउस, यस इट्स नॉट अ गुड पोजीशन फॉर मार्स। तो कैसे आप मार्स को शिफ्ट कर सकते हो एक डिजायर हाउस में, सो दैट वो आपको बैक फायर ना करे? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी आप सीखने वाले हो हमारे साथ इस कोर्स में। नॉट ओनली मार्स, जो भी प्लैनेट्स आपको प्रॉब्लम देगा, जिस हाउस में वो प्रॉब्लम देगा, हम उसकी प्रॉपर सेफ शिफ्टिंग करेंगे एंड वो भी आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, राइट? सो मैंने आपको कोर्स एक्सप्लेन कर लिया। नाउ मैं बताती हूँ कोर्स की जो फीस हमारी रहेगी ना, दैट इज ओनली एंड ओनली आपके एक कंसल्टेशन की फीस की जितनी फीस है, विच इज 3333। दिस इज द फीस, बहुत जेन्युइन फीस है। 15 डेज का कोर्स है, आपको सब कुछ डिटेल में सिखाया जाएगा, आपके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज वर्थ, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। जो भी इंटरेस्टेड है ना, प्लीज मैं आपको एक गिवन नंबर देती हूँ, आप इस नंबर पे आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। एनरोलमेंट फीस आपकी रहेगी 3333, राइट? एंड कॉन्टैक्ट नंबर है 7771014 आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगेन 20 सेकेंड से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? एंड दिस नंबर बिलोंग्स टू रोमा मैम, यू ऑल नो। तो आप एनरोलमेंट करोगे एंड प्लीज स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, सो दैट हम आपको अपने लाल किताब के ग्रुप में ऐड करेंगे, राइट? आज ही मेरी जी मैम बोलिए। आज ही मेरी कंसल्टेशन थी तो मुझे लगा ये नंबर तो कुछ जाना पहचाना है। ओके ग्रेट मैम, तो आपने कंसल्टेशन भी लिया? हाँ लिया। वाओ ग्रेट ग्रेट। चलिए मतलब मैम यही नंबर है, अगर आपको एनरोल करना है तो सेम नंबर पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है? 20 सेकेंड से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है। डिटेल मैंने आपको बता दी है, कोर्स में आप क्या सीखने वाले हो, रिकॉर्डिंग आप सबको मिलेगी, सो दैट आप कहीं पे भी हो आप कभी भी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, राइट? नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे एंड क्लासेस तो होंगी ही। मैम लेकिन आगे क्या होता है, ये सब कोर्स करते हैं, बाद में आगे प्रैक्टिस में जो आना चाहिए, मतलब इंटरेक्शन या कहीं पे अटक गए तो मुश्किल हो जाती है फिर। मैम देखिए ऐसा नहीं होगा, आप हम जो कोर्स हमारा चलेगा, आप कोर्स में भी हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे एंड देन अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपका ग्रुप जो होगा ना, ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो, ओके। ठीक है? ग्रुप इसीलिए ग्रुप बनाया गया है, कोई भी कहीं पे भी आप स्टक होगे ना, बट मेरी एक आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, सी 15 डेज का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप किसी का चार्ट देखना एंड प्रोडिक्शन करना,
ओके। राइट। क्योंकि ना क्या होता है, जब जैसे जैसे हम सीखते हैं ना, जैसे आज मैंने फर्स्ट हाउस का सिखाया, हमें होता है कि तुरंत हम किसी की प्रिडिक्शन करें एंड देन हम वहां फेल हो जाते हैं एंड देन हमें थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं कि ये तो मैच ही नहीं हो रहा। राइट। तो जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप कंसल्टेशन लीजिए, आप बेफिक्र होके सबके चार्ट देखिए, बट पहले पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करिए एंड देन आप यू आर फील फ्री टू चैट इन द ग्रुप। आप ग्रुप में कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो जिसको भी कोर्स में एनरोल करना है, दिस इज द नंबर एंड आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है एंड ये फीस हमारी रहेगी एंड 15 डेज का हमारा कोर्स होगा। रेस्ट अगर हमें लगेगा कि आपको कुछ चाहिए, कोई आपको, मैम ने कहा मैम प्लीज टेल मी रेमेडी मार्स जुपिटर मून इन 8th हाउस, व्हाट इज द रेमेडी। सुषमा मैम, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें पूरा एक चार्ट देखना पड़ता है, बट स्टिल अगर आप मार्स की कह रहे हो, मार्स जुपिटर इन 8th हाउस इज गुड, मून इन 8th हाउस इज बैड। यस, मून एंड मार्स की हम लोग रेमेडीज करेंगे, बट रेमेडीज मैम मैं आपको रेमेडी क्लास में ही बता सकती हूँ जब हमारी रेमेडीज स्टार्ट होंगी। बीच में आपको एक मैं वही चीज आ जाएगी। हाँ अच्छा, वर्ष फल में है तो डेफिनेटली मैम आप कोर्स ज्वाइन करिए, आपको मैं फर्स्ट डे रेमेडी बताऊंगी एंड आप उस रेमेडी को परफॉर्म करिएगा। श्योर आप उसे परफॉर्म करिएगा एंड देन आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। मैं ठीक है मैम। यहाँ पे जो ऐसे बोल रहे हैं कि जो 7.5 का पीरियड चल रहा है या जो, तो वो सब इफेक्टिव रहते हैं लाल किताब में? मैम चाहे आपकी 7.5 हो चाहे कोई भी हो, वर्ष फल है ना, वो आपको एवरीथिंग आपको बताएगा। ओके वर्ष ओके फल में ही आपका सैटर्न का पोजीशन आपको दिख जाएगा कि बुरा है एंड हमें वहां पे रेमेडी परफॉर्म करनी है, बिकॉज वही अगेन मैलिफिक प्लैनेट्स लाइफ में वही दिक्कत लेके आते हैं, तो हम रेमेडी परफॉर्म जरूर करेंगे एंड वो वर्ष फल में पता चलेगा। ओके। ठीक है, यस। चलिए। आई होप मैंने सबको सब बताया है। एक कॉम्प्लीमेंट देना था आपके लिए। यस मैम, श्योर, बोलिए। आप बहुत ब्यूटीफुल हो थैंक यू सो मच मैम। और आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है। थैंक यू मैम। मैम जरूर आप क्लास में आइएगा, आपकी मैं समझ आपको एक्सपेक्ट इंटेलिजेंट करूंगी भी है, क्लास में। मैम आपकी समझाने की। इंटेलिजेंट भी है, यस। इंटेलिजेंट भी है। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू इज सो वेरी मच। शार्प, इतनी इज छोटी वेरी ग्रेजुएट सर, शार्प थैंक यू सो मच। इतनी छोटी उम्र में। शी इज माय डॉटर। मैं उसको बेटी थैंक यू मानता हूँ। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। और आप अच्छा, इतनी ये छोटी कंटिन्यूस उम्र होगा? में कर रहे हो। यस, ये कंटिन्यू रहेगा सर, 20 सेकेंड से हम स्टार्ट करेंगे एंड 15 डेज तक हम एवरी इसे डे? कंटिन्यू करेंगे। अगर इन एवरी डे ना? बिटवीन कोई दिन बीच में अगर हुआ, हॉल्ट हुआ, तो हम आपको फर्स्ट डे आपको इन्फॉर्म कर लेंगे, बट हमारा कोशिश है कि हम कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मेरे टीएफई में 2-3 फ्रेंड लोग है, वो लोग को बोला है मैंने, तो अभी नंबर दे दूंगा ओके मैं। ओके, हाँ सर, आप उनको नंबर भेज सकते हो एंड जिसको कोर्स ज्वाइन करना है प्लीज एनरोल कर दीजिएगा, हम 20 सेकेंड से कोर्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये नंबर सेम दे नंबर देता पे हूँ, आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट करना है। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं उनको दे दूंगा। ओके ओके सर। एनीवन, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज। सुषमा मैम, बॉडी में आपके हीट रहता है तो प्लीज मून का ही आपको, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आप ना सिल्वर के ग्लास में पानी पीजिए। जब मून होता है, फुल मून, तो अपने आप को ना गेज करिए मून को। दीज आर द सिंपल रेमेडीज। रेस्ट ऑफ द रेमेडीज मैम पता है क्या होता है, फुल चार्ट देके हम रेमेडीज देते हैं। यहीं पे प्रॉब्लम आती है, जब हम छोटी छोटी रेमेडीज परफॉर्म करते हैं ना यहाँ वहां से, तो हमारा पूरा चार्ट कोलैप्स हो सकता है। दीज आर द रेमेडीज, ये छोटी मोटी चीजें करिए, बट रेस्ट ऑफ द रेमेडीज ना, वो जब आप पूरा कोर्स कर लोगे ना उसी के बाद परफॉर्म करना, अदरवाइज दिक्कत आती है। मैं आप सबको यही चीज बताना चाहती थी कि हमें कभी भी ना रेमेडीज के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। राइट, कि हमें कहीं से भी पता चल गया तो हमने परफॉर्म कर लिया, दैट विल कॉज अ हैवी अमाउंट टू यू। आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता है उस चीज का, ट्रस्ट मी, आता है, रियल में आता है। आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस। और ये कितने कितने घंटे का रहेगा ये क्लास? मैम देखिए, 1 आवर, 1.5 आवर की तो हमारी क्लास होगी। हम धीरे धीरे हर टॉपिक करेंगे, बिकॉज आई नो सब लोग नए हैं, सबको टाइम चाहिए। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे इसको। ओके। ठीक है, और किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मैम पूछ लीजिए। दीपशिका, लेट्स एंड द मीटिंग बिकॉज 10:30 पे बंद हो जाएगा मीटिंग। ओके 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 ओके, थैंक यू रोमा मैम अगेन हाँ, सबको। थैंक थैंक यू यू टू फॉर यू। ज्वाइनिंग द क्लास एंड डू ज्वाइन द
कोर्स प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो ट्रस्ट में हम आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, बट उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा, ठीक है? काफी अच्छा जी, राधे सेशन राधे। था। थैंक यू थैंक सो यू मैम, मच। थैंक यू रोमा मैम, रियली बाकी थैंक करते यू हैं बात, है ना? कमिंग फ्रॉम यू। एंड थैंक यू सबको जिन्होंने थैंक यू, सेशन ज्वाइन किया, एंड तक रहे सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक गुड यू नाइट। शीला मैम एंड मनोज सर स्पेशली, थैंक यू रोमा मैम, थैंक यू सुषमा मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, राधे जो राधे, भी क्लास जय में श्री था राम, सबको हर हर थैंक यू एंड महादेव। ग्रैटिट्यूड टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए एंड करते हैं सेशन ओके, एंड ओके, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे।